हुआ शिवानी? देख ना आयुष, तुमने मुझे पानी गर्म करने भेजा था। पापा जी आकर कहने लगे कि अपने बेटे के लिए पानी वो ही गर्म करेंगे, और इसी चक्कर में अपना हाथ तो चलाया ही इन्होंने और साथ में मेरा भी चला दिया। क्या करते हो पापा आप? शिवानी देखो, अपने पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पापा चलो, आप चलो, शायद दवाई लगा लेना। आज तो इस बुद्धि का काम तमाम करके रहूंगी। अरे क्या? पापा जी छोड़ो। पापा जी, आयुष, आयुष। अरे पापा आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। शिवानी तुम ठीक तो हो ना? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? क्या ठीक हूँ मैं? आज तो तुम थे तो तुमने मुझे बचा लिया, वरना तुम्हारे पापा मेरी जान ले लेते। अपने पापा को पागल खाने छोड़ दो, दिन पे दिन और पागल होते जा रहे हैं ये। तुम टेंशन मत लो शिवानी, करता हूँ मैं कुछ। पापा चलो, आप आ जाओ आ जाओ। आयुष, आपके पापा की हालत तेजी से बिगड़ रही है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, जाकर मेडिकल स्टोर से ले आइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भी लेकर आता हूँ। तो शिवानी जी, क्या प्लान है अपने ससुर को मारने का? ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मेरे ससुर जी हैं और इनके खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। देखिए शिवानी, मेरे आगे ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। इन रिपोर्ट्स में साफ साफ दिख रहा है कि आपने अपने ससुर को गलत दवाइयाँ दी हैं। अब जो भी बात है ना, साफ साफ बता दो, वरना मुझे पुलिस बुलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप इतना भी मत सोचिए। वैसे मेरे पास एक ऑफर है, क्यों ना आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें और फिर हम दोनों मिलकर इस बुढ़े का काम तमाम कर दें। ठीक है, फिर जब आपको सारा सच पता चल ही चुका है तो मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, बात ऐसी है ना कि मैं इस बुढ़े का काम तमाम करना चाहती हूँ। मैंने हर तरीका अपना के देख लिया, लेकिन सब में मैं नाकाम रही हूँ। इसलिए डॉक्टर साहब, अब आप ही मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे या तो ये बुढ़ा पागल खाने चला जाए या फिर इसका एक ही बार में काम तमाम हो जाए और हमारा नाम भी ना आए। वो सब तो मैं कर दूंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? इस बुढ़े के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मेरा पति तो वैसे ही मेरे प्यार में इतना अंधा है, तो मैंने ना उसको अपने प्यार की जाल में फंसाकर सारी प्रॉपर्टी के नॉमिनी में अपना नाम डलवा लिया। तो बस जैसे इस बुढ़े का काम तमाम होगा, सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरे नाम, उसमें से 20% आप रख लेना। अच्छा, तो ये सब आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ और क्या। अब इस बुढ़े का क्या मैं अचार डालूंगी, और आप ये सब छोड़िए, जल्दी से इसका इलाज कीजिए। इलाज मेरे पापा का नहीं, तुम्हारा होगा शिवानी। आयुष तुम आ गए, लाओ मुझे दवाइयाँ दे दो, पापा जी को खिला देती हूँ। बस करो शिवानी, इससे पहले तुम कोई और बहाना बनाओ। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि जो भी प्लान तुम बना रही थी ना, वो सब कुछ हमने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये सब आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ और क्या। अब इस बुड्ढे का क्या मैं अचार डालूंगी। शिवानी, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। अरे मेरे पापा की गलती क्या थी? तुमसे वो मांगते ही क्या थे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे चैन से दी नहीं गई ना। अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए करी थी कि मैं काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, तो तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगी। लेकिन तुम क्या कर रही थी? उनके साथ ये सब कर रही थी। क्यों? सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के लालच में? कोई बात नहीं, बस अब बहुत हो गया। मैं तुमसे अब रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। अब तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और तुम यही सोच रही होगी कि मुझे ये सब पता कैसे चला। मैं बताता हूँ। देखो आयुष, घबराने की कोई भी बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात तो ये है कि आपके पापा ठीक हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसी उनकी हरकतें हैं, देख के तो ऐसा लगता है जैसे उनकी पागलों वाली हरकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे आपने अपने पापा को क्या क्या करते हुए देखा है? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मेरी बीवी ने देखा है, वही मुझे बताती है। देखिए आयुष, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आपकी बीवी आपके पापा को पागल साबित करना चाहती है। डॉक्टर साहब, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही बताओ करना क्या है। देखिए, मेरे पास एक प्लान है।
बस उसके बाद सारा सच आपके सामने आ जाएगा। चल गया पता। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपना सामान पैक करो और शांति से अपने घर निकलो। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। नहीं आयुष, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरी गलती माफी के लायक भी नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं पापा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं चंद प्रॉपर्टी के लालच में आकर बहक गई थी, पर आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं। हम मैं तुम्हें और माफ कर ही नहीं सकता। अरे आज तो मैं घर पे था तो मैंने अपने पापा को बचा लिया, लेकिन कल को मैं काम से फिर से बाहर गया तो तुमने फिर से ये हरकत करी। और अगर तुम कामयाब हो गई मुझसे तो मेरे पापा ही छिन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब तुम्हें एक और मौका दे ही नहीं सकता। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और अपने घर निकलो। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा।